नमस्कार। कल्पना कीजिए कि रेगिस्तान में एक आदमी भूखा, प्यासा, फंसा हुआ है। वह सोने और कीमती खजानों से भरे हुए एक मेज पर आता है, लेकिन भोजन और पानी नहीं। हालांकि उसके पास धन है, लेकिन वह उसकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर कोई उसे यह साधारण रोटी और एक प्याला पानी देता है। उस पल उसे एहसास होता है कि दुनिया की सारी दौलत बेकार है अगर उसके पास वह नहीं है जो वास्तव में जीवन को बनाए रखता है, यानी रोटी। उसी तरह बहुत से लोग पैसे, सफलता और सुख के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि ये चीजें उन्हें संतुष्ट करेगी, लेकिन यीशु कहते हैं कि केवल वह जीवन की रोटी वास्तव में हमारी आत्मा को भर सकती है। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35 में यीशु ने उनसे कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। ग्रीक में जीवन की रोटी को एटोस डेस जोइड्स के रूप में लिखा जाता है। एटोस का अर्थ रोटी या भोजन का पोषण, जो पोषण देता है। जोइस का अर्थ है जीवन, केवल भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि शाश्वत और आध्यात्मिक जीवन। यीशु कह रहे हैं कि जैसे रोटी भौतिक जीवन के साथ साथ आत्मिक जीवन को भी बनाए रखती है, वैसे ही मैं भी हूँ। जीवन क्षण भर के लिए तृप्त देता है, लेकिन यीशु अनंत काल तक तृप्ति देते हैं। वे केवल शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है, वे सच्चे जीवन का स्रोत है। केवल वही है जो हमारी आत्मा की भूख को तृप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने खालीपन से, सफलता, रिश्ते या भौतिक चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे असंतुष्ट महसूस करते हैं। जीवन की रोटी के रूप में यीशु हमें सिखाते हैं कि केवल वे ही हमारे दिलों की गहरी भूख को सचमुच संतुष्ट कर सकते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तो हम कहीं और अर्थ की तलाश नहीं करते, वे हमारे लिए सब कुछ बन जाते। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जीवन की रोटी होने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमें यह याद दिलाने में मदद करें कि हम पोषण के लिए, आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आपके पास आए। प्रभु, आप रोटी है और आप ही जीवन के देने वाले हैं। हमें आपसे प्राप्त करने और अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए मदद करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।